डीएनए रिपोर्ट से साबित करने के बाद कि सही रजत की बेटी है, सभी गई यश गुजाल को चेतावनी देने। सभी के चेतावनी देने की वजह से यश गुजाल ने मौके की नजाकत को समझकर मांगी उससे हाथ जोड़कर माफी। हर्ष गुजाल और राशिका दोनों ने मिलकर चली एक बार फिर से रजत के साथ साथ सभी को भी फंसाने की नई चाल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जब सभी को पता चल जाता है कि रजत के इस बदले हुए बर्ताव के पीछे का कारण क्या है, तब वो सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए रजत और सही का डीएनए टेस्ट करवा लेती है और इस बात को प्रूव कर देती है कि सही रजत की बेटी है, ना कि हर्ष गुजाल जैसे घटिया इंसान की। और फिर सच्चाई साबित करने के बाद जहाँ एक तरफ रजत और उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सभी लोग एक बार फिर से एक हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष गुजाल की हरकत से रजत के साथ साथ सभी को भी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि सभी रजत के साथ सीधे हर्ष गुजाल के घर पर पहुंच जाती है। और इससे पहले कि रजत कुछ भी कह पाता, उससे पहले सभी गुस्से में हर्ष गुजाल को पहले तो बहुत ही खरी खोटी सुनाती है और उससे कहती है कि तुम अपने आप को इंसान भी कैसे कह सकते हो। जो इंसान अपने खुन्नस को निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए एक छोटी सी बच्ची का बार बार इस्तेमाल कर सकता है, वो इंसान भला इंसान कहलाने के लायक भी कैसे हो सकता है। और इस तरीके से सभी और भी ज्यादा बातें करके और भी ज्यादा बातें बोलकर यहाँ पर जो हर्ष गुजाल को बहुत ज्यादा बेइज्जत करती है, जिससे कि हर्ष गुजाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर आशिका हर्ष गुजाल को सपोर्ट करते हुए सभी के बातों का मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन सभी अपने बातों से आशिका का भी मुंह बंद कर देती है, जिससे कि ना ही हर्ष गुजाल ना ही आशिका सभी के सामने टिक पाते हैं। और सभी का ये रूप देखकर कहीं ना कहीं रजत भी चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि सभी सिर्फ मेरे सामने ही नहीं बल्कि हर किसी के सामने शेर बन सकती है और उससे हल्के में लेना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और ऐसा सोच सोचकर वो मन ही मन सभी की तारीफ कर रहा होता है। और फिर उसके बाद आशिका हर्ष गुजाल को बहुत तेरा खरी खोटी सुनाने के बाद सीधे सीधे वार्निंग भी दे देती है और यहाँ पर कह देती है कि अगर आज के बाद से तुम दोनों ने रजत या फिर हमारे परिवार में से किसी से भी बदला निकालने के लिए या फिर परेशान करने के लिए उस छोटी सी बच्ची सही का इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसे लोगों का सामना मैंने पहले भी किया हुआ और आगे भी मैं तुम लोगों का सामना कर सकती हूँ और अगर तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में जवाब भी दे सकती हूँ। इसलिए आगे से सही जैसी छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल करने से पहले तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे सामने कोई और नहीं बल्कि सही की माँ यानी कि मैं खड़ी हूँ। और ऐसा कहकर सभी सीधे सीधे हर्ष गुजाल और राशिका को वार्निंग दे देती है, जिससे कि चाहकर भी हर्ष गुजाल और राशिका दोनों सभी को कुछ भी कह नहीं पाते। और फिर रजत और सभी दोनों वहां से वापस घर चले जाते हैं और घर आने के बाद सभी हर वो मुमकिन कोशिश करने में लग जाती है, जिससे कि रजत और सही के बीच में इन दिनों जो भी दूरियां पैदा हो गई थी वो दूरियों को धीरे धीरे कम कर पाए और रजत और सही दोनों वापस एक हो जाए और उन दोनों के बीच एक बार फिर से बाप बेटी वाला प्यार जाग जाए और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो जाती है और एक बार फिर से धीरे धीरे रजत और सही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उन दोनों में एक बार फिर से पहले ऐसा बाप बेटी वाला प्यार हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सभी ने हर्ष गुजाल और राशिका को इतनी ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी और उससे आखिरी वार्निंग देकर भी गई थी, उससे हर्ष गुजाल का गुस्सा बहुत ज्यादा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बहुत ज्यादा बौखला जाती है और फिर वो आशिका के साथ मिलकर ये प्लान बनाने में लग जाता है कि एक बार वो फिर से रजत के साथ साथ सभी को कैसे परेशान कर सकता है। इसके लिए फिर वो अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर आशिका का इस्तेमाल करके एक बार फिर से एक और नई चाल सभी को बदनाम करने और फंसाने की साजिश करने में लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड से कहता है कि वो आशिका का एक बहुत ही इमोशनल भरा इंटरव्यू ले ताकि दुनिया वालों की नज़र में आशिका एक बेचारी माँ साबित हो जाए और रजत और सभी दोनों की छवि पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए। और फिर आशिका टीवी पर सबके सामने अपने आप को बहुत ज्यादा बेचारी साबित करती है और ये जताने की कोशिश करती है कि उसके साथ कितना ज्यादा गलत हुआ है।